बालकनी एक ऐसी खूबसूरत जगह होती है जहां पर आप हमेशा काफी रिलैक्स महसूस करते हो। फिर चाहे सुबह की चाय लेते समय सनराइज को देखना हो, या फिर बरसात के सीजन में चाय के साथ पकौड़ों का मजा लेना हो, या फिर शाम के समय थक हार के जब हम आते हैं और बालकनी में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो हमें काफी अच्छा महसूस होता है। इसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा जब आप अपने बालकनी को ट्रेंडिंग डिजाइन के हिसाब से डिजाइन करोगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा, पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी मदद से आप अपने बालकनी को इतना जबरदस्त डेकोरेट कर सकते हो। ये दिखने में तो काफी अच्छा लगेगा और साथ में ये काफी फंक्शनल भी होगा, और जब मेहमान आएंगे और वो आपके बालकनी को देखेंगे तो आपका इंप्रेशन काफी जबरदस्त बनेगा। अब ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ इस वीडियो में लुक के तरफ ध्यान देंगे, बल्कि फंक्शनलिटी के तरफ भी ध्यान देंगे। यानी कि बालकनी में आपको किस तरह से स्मार्टली स्टोरेज करना है, आपके कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आप कौन कौन सी आइडियाज कर सकते हो, ऐसी चीजों के बारे में भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से हमारे बालकनी को एक ट्रेंडिंग और लग्जरियस लुक दे सकते हैं। बालकनी को लग्जरियस लुक देने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है जो कि है फ्लोरिंग। तो जब भी आप अपने बालकनी में टाइल्स लगाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सी टाइल आपको बिल्कुल भी नहीं लगवानी है। तो आपकी जो बालकनी है वहां पर आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। इन ग्लॉसी फिनिश टाइल का सरफेस काफी स्मूथ होता है और आपके बालकनी में कभी कभी बरसात का पानी आ जाता है, ज्यादा धूल जमा हो जाती है, जिस वजह से ये ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है, जिसके ऊपर से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ग्लॉसी टाइल को अवॉइड कीजिए। बालकनी में जब भी आप टाइल लगाने वाले हो तो उसके लिए आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है मैट फिनिश टाइल। इस तरह की मैट फिनिश टाइल की तरफ आप जा सकते हो, चाहे तो आप एंटी स्किड टाइल भी लगा सकते हो जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा ग्रिप मिल सकती है। और रही बात फिनिशिंग की, तो खास करके जो बालकनी की टाइल है उनमें आप बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चाहे तो आप डार्क कलर के टाइल की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे लोग अपने बालकनी के अंदर वुडन फिनिश वाली टाइल लगा देते हैं जो कि दिखने में काफी खूबसूरत भी दिखाई देती है। अब आप ये कहोगे कि हमें थोड़ी सी नेचुरल वाइब चाहिए, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है। तो आजकल आपने बहुत सारे बालकनी में जो फ्लोरिंग है वो ग्रीन कलर की देखी होगी, जहां पर आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। तो इसके लिए बेसिकली ग्रीन ग्रास मैट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये मैट लेते समय ये ध्यान में रखना है कि इसकी थिकनेस आपको कम नहीं लेनी है, क्योंकि बालकनी में जब भी फ्लोरिंग की बात आती है तो वहां पर आपको कम से कम 40 mm से लेके 50 mm की थिकनेस वाला ग्रास मैट लेना चाहिए। अब ये तो हो गई थिकनेस की बात, पर क्या आपको इसे डायरेक्टली फ्लोरिंग के ऊपर लगवाना चाहिए? बहुत सारे लोग इन्हें डायरेक्टली फ्लोरिंग के ऊपर लगा देते हैं, पर इससे होता यह है कि आपकी जो मैट और फ्लोरिंग है इन दोनों के बीच में हमेशा मॉइस्चर रहता है, जिससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के ड्रेन सेल मार्केट में मिलते हैं जिन्हें आपको पहले अपने फ्लोरिंग के ऊपर लगा देना है और उसके ऊपर आपको इन ग्रास मैट को लगाना है। इसका फायदा यह होगा कि मैट के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो नीचे की तरफ जमा नहीं रहेगा। ड्रेन सेल की वजह से पानी जो है वो आपके मेन ड्रेन की तरफ जाने में मदद मिलेगी। अब ये जो ग्रीन ग्रास मैट है इसे आप डेक टाइल के साथ कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो डेक टाइल है इनकी खासियत ये है कि इन्हें आप डायरेक्टली अपनी जो फ्लोरिंग है उसके ऊपर लगा सकते हो। इसके लिए किसी भी प्रकार के सीमेंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इनके नीचे एक प्रकार की नेट होती है जिस वजह से आपकी रेगुलर फ्लोरिंग और डेक टाइल इन दोनों के बीच में गैप होता है, जिस वजह से पानी अगर ऊपर से गिर भी जाता है तो डेक टाइल से ये नीचे की तरफ चला जाता है और आपकी जो ओरिजिनल फ्लोरिंग है उससे होता हुआ ड्रेन के तरफ चला जाता है। तो इस तरह की डेक टाइल और ग्रीन ग्रास मैट का आप कॉम्बिनेशन करके बालकनी की जो फ्लोरिंग है उसे जबरदस्त लुक दे सकते हो। और भी एक चीज है जिसकी मदद से आपका फ्लोरिंग का लुक और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगा, जो कि काफी प्रीमियम लुक भी देगा। इस तरह के जो पेबल होते हैं उनका इस्तेमाल आप एक साइड में कर सकते हो बहुत ही क्रिएटिवली। इससे लुक जो है काफी जबरदस्त दिखाई देने में मदद मिलती है। इन्हें आप अपने बालकनी के बॉर्डर्स में लगा सकते हो, ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है आपके बालकनी की जो रेलिंग्स होती है, उसके लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला और ट्रेंडिंग ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्लास वाली रेलिंग। जब भी आप प्लेन ग्लास वाली रेलिंग लगाते हो तो ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। आपको एक पूरा व्यू जो है वो बाहर का आराम के साथ मिल जाता है और ये दिखने में काफी खूबसूरत भी दिखाई देता है। इसके लिए आप प्लेन ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो ग्लास आपको सिलेक्ट करनी है वहां पर आपको रेगुलर ग्लास नहीं इस्तेमाल करनी है, वहां पर आपको टफन ग्लास ही इस्तेमाल करनी है अच्छे खासे थिकनेस के साथ। कम से कम 8 mm उस ग्लास की थिकनेस होनी चाहिए। ये मजबूती के लिए और सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी चीज होती है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रेलिंग में जो कि है MS की रेलिंग। इस तरह के वर्टिकल पाइप वाली रेलिंग जो है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप चाहो तो उस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब आपके बालकनी में सेफ्टी भी काफी ज्यादा जरूरी है, खास करके बच्चों के हिसाब से। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बहुत सारी जगह पर जो बर्ड्स है उनकी भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे कबूतर जो है वो आपके बालकनी में आके गंदगी कर देते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है
जो कि है इनविजिबल ग्रिल्स। इनका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी वजह से आपके बालकनी का लुक भी डिस्टर्ब नहीं होता है और सेफ्टी के हिसाब से भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इनविजिबल ग्रिल की हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, अगर आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब बालकनी की फ्लोरिंग और रेलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है आपकी सीलिंग्स। जब आप अपने बालकनी को फॉल सीलिंग करते हो तो ये दिखने में काफी प्रीमियम लुक देता है, फिर चाहे दिन हो या फिर रात हो। पर ये जो फॉल सीलिंग है इसमें आपको दो टाइप की फॉल सीलिंग अपने बालकनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं करवानी है। पहली जो कि है जिप्सम, दूसरी जो कि है पीओपी, क्योंकि इन चीजों का पानी के साथ अगर कांटेक्ट आ जाता है तो ये खराब हो सकती है और बालकनी में पानी हमेशा आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपके बालकनी के फॉल सीलिंग के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है पीवीसी की फॉल सीलिंग, जो कि दिखने में तो अच्छी दिखाई देंगी पर इनका फायदा ये होगा कि पानी की वजह से ये खराब नहीं होंगी। इनमें ज्यादातर वुडन डिजाइन का ही इस्तेमाल कीजिए, प्लेन वुडन डिजाइन अच्छी दिखाई देती है। अब इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि आपके बालकनी में एक जो मास्टर वॉल होती है जिसे कि आपको हाईलाइट करना है, वहां पर आपको ध्यान देके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कर लेना है जो कि आपके बालकनी का लुक और भी ज्यादा एनहांस करने में आपकी मदद करेंगे। अब आपके बालकनी की जो मास्टर वॉल है उसे डेकोरेट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है स्टोन क्लैडिंग। अगर आपको इस मास्टर वॉल को थोड़ा सा वुडन लुक देना है तो आप इस तरह की वुडन डिजाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको कोई 3D डिजाइन पसंद आता है तो आप उसका भी इस्तेमाल इस वॉल के ऊपर कर सकते हो। और जो नेक्स्ट चीज है जो कि बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक बेस्ट लुक देने का भी काम करती है, जो है इस तरह के वर्टिकल गार्डन। खास करके आपके बालकनी में थोड़ा सा नेचुरल ज्यादा लुक अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह के वर्टिकल गार्डन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप अलग अलग डिजाइन का इस्तेमाल करके अपने इस मास्टर वॉल को हाईलाइट कर सकते हो। अब बालकनी को ट्रेंडिंग लुक देने के लिए टिप्स तो हम देख रहे हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनकी वजह से बालकनी का लुक थोड़ा सा खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्टैंड या फिर कुछ रॉड जो है उन्हें लगा देते हैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। इससे आपके बालकनी का लुक खराब हो जाता है। अब कपड़े सुखाना भी जरूरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस तरह की एसएस की स्ट्रिंग्स आती है जो कि आप पुल आउट करके उसके ऊपर अपने कपड़ों को सुखा सकते हो, और जब आपके कपड़े सूख जाएंगे तो आप इन्हें लॉक से जब निकाल देते हो तो ये वापस चली जाती है, जिससे कि ये बाहर के तरफ दिखाई नहीं देती है और आपके बालकनी का लुक भी खराब नहीं करती है। या फिर अगर आप चाहो तो कपड़ों को सुखाने के लिए इस तरह के रिट्रैक्टिव रॉड का इस्तेमाल कर सकते हो। जब जरूरत चाहे तब आप इसे नीचे खींच के उसके ऊपर कपड़ों को सुखा सकते हो, जब जरूरत नहीं है ये वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद आपके बालकनी को शाम के समय में जबरदस्त लुक देने का काम करती है। जो आप बालकनी के अंदर लाइट्स लगाते हो तो वहां पर अगर आप सही लाइट लगाते हो तो काफी जबरदस्त एम्बियंस क्रिएट हो सकता है, पर इसके लिए आपको सही लाइट का चुनाव करना जरूरी है। तो अगर आप चाहो तो अपने बालकनी के अंदर एक ट्रेंडिंग लुक देना चाहते हो तो सिलेंड्रिकल शेप वाली लाइट जो होती है उन्हें आप लगवा सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है। और इसमें भी आपको लाइट की जो शेड है उसके तरफ ध्यान देना है, खास करके वहां पर आपको वार्म व्हाइट लाइट के तरफ ध्यान देना है, जो कि आपके ओवरऑल डेकोरेशन को भी काफी ज्यादा खूबसूरत बना देगी। और इसकी वजह से जो रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर बनेगा उसकी वजह से आपको काफी अच्छा भी महसूस होगा। अब बालकनी में आपको चिल करना है तो वहां पर सीटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, पर सीटिंग करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि काफी ज्यादा हेवी सीटिंग आपको वहां पर नहीं बनवानी है, क्योंकि अगर आपको सामान को कहीं पर शिफ्ट करना है ऐसे में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आपकी जो मैट है वो भी फट सकती है। और दूसरी चीज, जो कोई भी आपकी सीटिंग होगी वहां पर आपको ज्यादा फैब्रिक वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसी चीजों के ऊपर जब पानी गिर जाता है, खास करके बरसात का पानी जब आपके बालकनी के अंदर आ जाएगा तो आपकी सीटिंग जो है वो खराब हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, खास करके लाइट वेट सीटिंग विथ मिनिमम फैब्रिक ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। अगर आप चाहो तो फोल्डिंग चेयर जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप इन्हें फोल्ड करके बाजू में रख सकते हो, जिससे कि आपका स्पेस भी अच्छा खासा सेव हो जाता है। और अगर आप चाहो तो इस तरह की बालकनी हैंगिंग चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो हमने यहाँ पर बालकनी डिजाइन की बात की है उसमें हमने ज्यादातर नेचुरल डिजाइन की तरफ ज्यादा जोर दिया है, तो वहां पर आपको और एक चीज करनी है कि आपको काफी ज्यादा प्लांट्स का इस्तेमाल वहां पर करना है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा फ्रेश जो है अपने बालकनी में महसूस हो सके, एक नेचुरल वाइब आपको आपके बालकनी में मिल सके। तो इसके लिए आप बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ आपको स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी बालकनी पूरी तरह से प्लांटर की वजह से भर जाए और आपको बाकी चीजों के लिए काफी कम स्पेस मिल पाए। तो इसके लिए जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से बैलेंस करके आपको प्लांट्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको स्पेस भी मिले और एक नेचुरल लुक भी मिल सके। इस तरह से और भी डिजाइन आइडिया आप लेके अपने बालकनी का जो लुक है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग बना सकते हो। तो आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।